आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल दरिद्रो रस विक्रेता देवधर्म परामुख। एक नगर है जहां किरात लोग रहते हैं। किरात कहते हैं भीलों को। वहां केवल भील ही भील, और उनके मध्य में एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है देवराज। नाम तो इतना सुंदर है, देवराज कहते हैं देवताओं का राजा, लेकिन कर्म इसके अच्छे नहीं थे। जाति का ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, लेकिन ब्राह्मणत्व क्या होता है इसने कभी सोचा ही नहीं। ब्राह्मण का धर्म क्या है, ब्राह्मण को कैसा होना चाहिए, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, इसने कभी उस पर चिंतन ही नहीं किया। अपने ब्राह्मणत्व को इसने भुला दिया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मणत्व इसका नष्ट हो गया, इसलिए कुसंग करता है, अभक्षा भक्ष करता है। जो कर्म इसको नहीं करना चाहिए ये वो कर्म करता है। और सूजी महाराज कहते हैं कि इसके जीवन में कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं। इसको तो पता ही नहीं है ये क्या क्या होता है। हाँ? यज्ञ का फल क्या है इसको कुछ पता ही नहीं है। पूजा क्या होती है, दान क्या होता है, इसने कभी उन पर विचार ही नहीं किया, इसलिए कुसंग करता है, वैश्यागमन करता है, अभक्षा भक्ष करता है। उसके जीवन में उसका परिणाम क्या है उसकी यहाँ कथा सुना रहे हैं। कौन? श्री सूजी महाराज सोनकाद ऋषि को। जब इसने कुछ किया नहीं, कभी धर्म को अपने जीवन में अपनाया नहीं, चोरी करता है, और एक दिन चोरी का माल लेकर के झूसी प्रयाग, जिसको आज हम प्रयागराज कहते हैं, इसका पूर्व नाम प्रतिष्ठान पर, ये वहां पहुंचा। वहां इसलिए आया है कि मैंने जो चोरी की है इस वस्तु को यहां मैं बेच करके कुछ धन कमा लूंगा, फिर वापस आऊंगा। लेकिन वहां जाते जाते शरीर में रोग लग गए। हमने कल चर्चा की थी, इस शरीर में रोगों का लगना पाप का फल है। जोशी प्रयाग में टहल रहा है सामान को बेचने के लिए, और एक मंदिर के बाहर जैसे ही पहुंचा तो शरीर ऐसा अस्वस्थ हो गया कि उठ भी नहीं पाया, चल भी नहीं पाया। लेकिन वहां कोई ब्राह्मण देवता भगवान शिव की सुदिव्य कथा को गा रहा था। अंदर कथा चल रही है, ये बाहर बैठा होगा, कथा सुनने गया नहीं था। तो चोरी का सामान बेचने वहां गया था, लेकिन ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां भगवान शिव की ये दिव्य कथा गाई जा रही है, और वहां जाकर के लेटा हुआ है, अंदर कथा चल रही है, ये वहां लेटे लेटे इस कथा को सुन रहा है। और यहाँ सूजी महाराज कहते हैं कि जब वहां ये इस कथा को सुन रहा था, धीरे धीरे इसके शरीर से वो चिदन से निकलने लगा। उस अस्वस्थ अवस्था में मरते समय भगवान की कथा जीवन में आ गया, अमृत जीवन में आ गया। तो जिसके जीवन में अमृत आ जाए उसको और क्या चाहिए। एक अमृत तो स्वर्ग का है, और एक अमृत इस धरती का। स्वर्ग का जो सुधामृत है उसको पाने के लिए देवताओं और दानवों में कितना संग्राम होगा, और एक अमृत ये धरती का, इस धरती पर सुलभ है। ये भगवान की कथा स्वर्ग में भी नहीं मिलती, भगवान की कथा तो केवल धरती पर ही उपलब्ध है।
हमारे भागवत जी में लिखा है स्वर्गी सतीच कैलासे बैकुंठे नास्ते अमृत। ये रस न तो शिवलोक में मिलने वाला, न ब्रह्मलोक में मिलने वाला, न गोलोक में मिलने वाला। ये रस तो इस धरती पर ही शिव को मिल सकता है, यही ये पा सकता है। और कितना श्रेष्ठ है जिसको पीने के लिए स्वर्ग से देवता धरती पर आ गए। जिनके पास स्वर्ग का सुधामृत है वो देवता भी इस कथामृत को पीने के लिए धरती पर आ गए। इसका मतलब स्वर्ग के अमृत से बड़ा एक कथामृत है। स्वर्ग का अमृत पीने के लिए जीव को शरीर का संवरण करना होता है। तो जीव की जीवन लीला शांत हो जाए, चिदन से शरीर से निकल जाए, पुण्य कर्म किए हों तो स्वर्ग में इस जीव को लेकर के जाया जाता है। और वहां भी वो अमृत पिलाया नहीं जाता, केवल सुंघाया जाता है। अगर वहां भी अमृत पिलाने लग जाए तो वो अमृत का घड़ा तो कब का समाप्त हो जाए। इसलिए स्वर्ग में जाकर के वो अमृत केवल इसको सुंघाया जाता है। और स्वर्ग में तब तक ही रहता है जब तक हमारे पास हमारे पुण्य कर्मों का पुंज है। जैसे हम खूब पैसा कमा करके बैंक में रखते हैं, हाँ? वहां जमा होता रहता है। ऐसे हमारा जो कर्म है, इन कर्मों का भी पुण्य पुंज वो भी जमा हो रहा है। तो जीव शरीर को त्यागता है तब देखा जाता है इसने अच्छे कर्म किए हैं कि बुरे कर्म। अगर अच्छे कर्म किए हों तो स्वर्ग में इसको भेजा जाता है, और बुरे कर्म किए हों तो नरकों की यातना इसको भोगनी पड़ती है। तो स्वर्ग में जीव तब तक रहता है जब तक पुण्य पुंज पास में है। और जब पुण्य क्षीण हो जाए तो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विसंति। फिर जीव को इस धरती पर आना पड़ता है। लेकिन जो ये अमृत है जिसको हम यहाँ बैठ करके पी रहे हैं, इसको पीने के लिए हमको मरने की भी आवश्यकता नहीं है। हम तो जीते जिस अमृत को यहाँ पी सकते हैं। और जीते जी न पी पाए तो मरने के बाद भी इसको पिया जा सकता है। या दोनों कथा है। देवराज ने जीते जी सुना, आगे इसके बाद कथा है कि बिंदु को उसने मरने के बाद सुना। लेकिन उद्धार दोनों का हुआ। जैसे भागवत जी में है, परीक्षित ने जीते जी सुना और धुंधकारी ने मरने के बाद सुना, तो उद्धार तो दोनों का हुआ। इसलिए इस देवराज ने ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी कभी न कथा सुनी, न कथा गाई, न पूजा पाठ किया, न यज्ञ किया, न अनुष्ठान किया, न दान किया। उन पाप कर्मों के कारण शरीर में रोग लग गए। हाँ, उस देवालय के बाहर बैठा हुआ अंदर कोई ब्राह्मण देवता भगवान की दिव्य कथा को सुना रहा है। सुनते सुनते इस देवराज का प्राणांत तो हो गया। यहाँ वर्णन है कि देवराज शांति। कथा कितनी सुनी? 1 महीने तक। 1 महीने तक वहां लेटा रहा, न कुछ खाया न कुछ पिया, निराहार रह करके। क्योंकि शरीर में तो रोग लगा हुआ है, कहीं जा भी नहीं पा रहा था, उठ भी नहीं पा रहा था। देवराज शांति ज्वरेणा पीड़ितो मृत बद्धो यम भटे पाशे नीतो यमपुरम लंबा। और जिस समय इसने शरीर को त्यागा उस समय यमराज के दूत आए। इस देवराज को लेकर के जब जाने लगे, लेकिन इसने तो मरते समय वहां भगवान की दिव्य कथा को सुना था, इसलिए वहां भगवान शंकर के गण भी पहुंच गए। दोनों में विवाद होगा। भगवान शंकर के गणों ने यमराज के दूतों को पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? यमराज के दूत कहते हैं कि महाराज ये तो पापी है, जिस कुल में जन्म लिया उसको भी नहीं समझ पाया,
जीवन भर पाप कर्म किया है, इसलिए इसको लेकर के नरकों में जाएंगे, वहां इसको पटक देंगे। लेकिन भगवान शंकर के गण कहते हैं कि इसने तो मरते समय भगवान की दिव्य कथा को सुना है, और जो भगवान की कथा को सुनता है वो तो अमर होता है, तो मुक्त होता है, वो तो भगवान के दिव्य धाम में जाता है। आपस में वहां विवाद चल ही रहा था, और धर्मराज वहां प्रकट हो गए। धर्मराज ने अपने दूतों को समझाया, जिसको तुम लेने यहाँ आए हो, ये तो भगवान शंकर की दिव्य कथा को सुन करके मुक्त हुआ है, शरीर को इसने त्यागा है, इसलिए ये नरक का वासी नहीं तो शिवलोक का वासी है। तो ताब देवराज को लेकर के भगवान शंकर के जो गण हैं वो भगवान के शिवलोक में गए हैं। भगवान शंकर ने उनका स्वागत किया। सोजी महाराज कहते हैं कि सोन का दृश्य शिवलोक में देवराज ने अपना जब ये दिव्य स्वागत देखा, देवराज को लगा कि मैंने तो जीवन पर्यंत पाप कर्म किया, भूल से इस कथा को मैं सुनना भी नहीं चाह रहा था, कभी धर्म के पद पर चला ही नहीं, कथा क्या होती है कभी जाना ही नहीं, लेकिन भूल से सुना, और मेरी वो भूल मुझे शिवलोक में लेकर के आ गया। भगवान शंकर के चरणों में नतमस्तक होकर के कहता है कि प्रभु तुम्हारी जो दिव्य कथा है, धन्या शिव पुराणस्य, धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्या श्रवण मात्रेण पापेयानपि मुक्ति भाव। देवराज कहता है कि प्रभु मैंने तो जीवन पर्यंत पाप किया और आपने मुझे मुक्त किया। आपके गणों का संवाद मैंने सुना, यमराज के दूतों के साथ जो संवाद कर रहे थे, तुम्हारे गण कहते हैं कि इसने तो भगवान की कथा को सुना है, इसलिए शिवलोक का वासी है। यमराज के गण कहते हैं इसने जीवन पर्यंत पाप किए तो नरक का वासी है। लेकिन प्रभु सत्यता तो ये है मैंने जीवन पर्यंत पाप ही किए हैं, यहां तुम्हारी कथा सुनने नहीं आया था, भाव से तुम्हारी कथा को सुनना नहीं चाहता था, मैं तो चोरी का सामान बेचने आया था। लेकिन शायद आपने ही मुझ पर ऐसी कृपा की कि मुझे वहां उस देवालय के बाहर वहां लेटा दिया, भूल से कानों में कथा चली गई। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी कथा का ऐसा दिव्य चमत्कार होता है, जिस कथा को सुनता है वो उसका उद्धार हो जाता है, तो मैं जीवन पर्यंत आपकी कथा को सुनता, जीवन पर्यंत आपसे प्रेम करता। जो भूल से मुझे शिवलोक मिल सकता है, और अगर मैं नित्य निरंतर तुम्हारी इस कथा को पीता रहता तो न जाने आप मुझे